हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्थशास्त्र पंचम सेमेस्टर के टॉप 79 एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, आर्थिक अभिवृद्धि एवं विकास पेपर का आपका टाइटल रहेगा। इस पेपर में हम जो है 79 केवल 79 टॉप एमसीक्यू इसमें करेंगे। इससे पहले जो है 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है 50-50 क्वेश्चन का, जो कि 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन क्वेश्चनों में मिला के 179 हो जाते हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आपके ना 75 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पेपर में, जिसको आपको 65 करने होते हैं। पासिंग के लिए 33% चाहिए होता है। 33% का 22 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, एकदम से सही क्वेश्चन करने हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30+, ठीक है, 30+ क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा ही मिल सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि एक एक क्वेश्चन को ना ईमानदारी से देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल तैयारी नहीं है ना, तो बस ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोफेसर मिंट द्वारा प्रतिपादित वित्तीय द्वैतवाद में किन बाजारों का सहअस्तित्व पाया जाता है। जो प्रोफेसर मिंट द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, वित्तीय द्वैतवाद का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, उसमें किन बाजारों का सहअस्तित्व पाया जाता है। आंसर कर देंगे संगठित मुद्रा बाजार और साधारण मुद्रा बाजार। आ और बा दोनों द इज द राइट आंसर। ठीक है, याद करेंगे एक एक क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के द्वारा शासित होती है तो इसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश द्वारा शासित होती है तो इसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आंसर लगा देंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषता है, उनको भी ज़रा नज़र मार लीजिए। इसमें क्या होता है कि शासित देशों से कच्चा माल प्राप्त करके उसे परिष्कृत किया जाता है। शासक देश द्वारा उपनिवेशों को बाजार बनाया जाता है। शासक देश द्वारा शासित देशों का शोषण किया जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं कही जाती हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कही जाती हैं, अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाएं कही जाती हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आपका जो एग्जाम पेपर रहेगा वो मेरे इस नंबर पे आप सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है और अपना जो एग्जाम पेपर है वो मेरे इस नंबर पर सेंड कर देना है। वीडियो बनाते ही जैसे मैं अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके वीडियो को आप देख सकते हैं, आपके सारे आंसर जो है चेक कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके सही हैं, कौन से गलत हैं। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे वीडियो से कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर 30+ क्वेश्चन से कम आते हैं तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के बाद। ठीक है, एग्जाम के बाद ही तो डिसाइड करेंगे ना। अर्धविकसित देश वो हैं, देखो अर्धविकसित देश की हमको बात बता रहा है। ठीक है, अर्धविकसित देश क्या होते हैं, तो अर्धविकसित देश वे हैं जो प्रगतिशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में कम पूंजी से संपन्न होते हैं। ये परिभाषा किसकी है, तो रैगनर नर्कसे की हो जाएगी। आ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये परिभाषा किसकी है कि अर्धविकसित देश वे हैं। ये भी अर्धविकसित देश के बारे में आपको परिभाषा बताई जा रही है कि अर्धविकसित देश वो होते हैं जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होती है वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति आय से कम होती है। तो ये परिभाषा दी आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। आ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अर्धविकसित देश अफ्रीका में पाए जाने वाले चौपाई जिराफ की भांति है। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है कि अर्धविकसित देश जो होता है वो अफ्रीका में पाए जाने वाले चौपाई जिराफ की भांति है, चौपाई जिराफ के जैसा है। तो आंसर कर देंगे प्रोफेसर सिंगर का कथन हो जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि अर्धविकसित देश में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, अर्धविकसित देश में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, आंसर कर देंगे अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि किसी काम को करने के लिए 5 मजदूरों की जरूरत है, लेकिन उस काम में 10 मजदूर काम कर रहे हैं, तो अदृश्य बेरोजगारी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर 5 मजदूरों को हटा भी जाए तो उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुल उत्पादन उतना ही होगा जितना 10 कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जुलाई 2019 में किए गए ताज़ा वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से ऐसे देशों को नीची आय वाला देश माना जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो होती है 125 अमेरिकी डॉलर से कम होती है। ठीक है, आ इज द राइट आंसर। एक बार खुद से पढ़ेंगे, समझ लेंगे, ज़्यादा बार बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद निम्न में से कौन सा देश अभी भी एक अल्प विकसित देश है। आंसर कर देंगे सूडान। ठीक है, सूडान के पास इतने प्राकृतिक
संसाधन है उसके बाद भी वो एक अल्प विकसित देश है, विकासशील की श्रेणी में भी नहीं आता है, अल्प विकसित की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इन तीनों पॉइंटों को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है, J.H. बोके ने दिया है, ठीक है। सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है, बोके महोदय ने दिया है। प्रौद्योगिकी द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है, हिगिंस ने दिया है, ठीक है। किसने, हिगिंस ने, बी हिगिंस इनका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, देखो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनको अच्छे से देख लेंगे। प्रौद्योगिकी द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है बी हिगिंस ने, वित्तीय द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है माइंट महोदय ने। उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रौद्योगिकी द्वैतवाद का संबंध निम्न में से किससे है। तो प्रौद्योगिकी द्वैतवाद का संबंध जो होगा उत्पादन तकनीक से है, ठीक है। प्रौद्योगिकी से आपसे को समझ में आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो उत्पादन तकनीक से हो जाएगा, ठीक है। प्रौद्योगिकी द्वैतवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया है, एक बार फिर से देख लेंगे, बी हिगिंस ने दिया है, ठीक है। प्रौद्योगिकी द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है, बी हिगिंस ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो अंतरराष्ट्रीय द्वैतवाद का सिद्धांत जो है दिया है आपका गुन्नार मेडल ने, H.V. मिंट ने, MP टोडारो ने। उपरोक्त सभी द इज द राइट आंसर, ठीक है। याद कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे बोयके महोदय, बाय इज द राइट आंसर। ऊपर मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द्वैतवाद का कौन सा सिद्धांत केवल अल्प विकसित देशों में ही लागू होता है। द्वैतवाद के सिद्धांत मैंने अभी आपको बताए थे, उनमें से वो कौन सा सिद्धांत है जो केवल अल्प विकसित देशों में लागू होता है। आंसर कर देंगे सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत, ठीक है। आ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है। पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति जो है किस प्रकार की होती है, आंसर कर देंगे द्वैतवादी होती है, ठीक है। पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति जो होती है द्वैतवादी होती है। आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रोफेसर बोके के अनुसार पीछे की ओर ढलान वाला पूर्ति प्रयास वक्र निम्न में से किस अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। तो आंसर कर देंगे पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है, ठीक है। पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है कौन सा वक्र, पीछे की ओर ढलान वाला पूर्ति प्रयास वक्र जो है पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है। सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास का लगभग 2/3 भाग श्रेय जो है तकनीकी प्रगति को जाता है। ये किस अर्थशास्त्री का कथन है, आंसर कर देंगे सोलो का कथन, ठीक है। जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है उसके विकास का 2/3 भाग, यानी कि 1 2 3 1 2 3, अगर 3 उसके भाग कर दें तो उसमें से जो 2 पार्ट हैं उन 2 पार्टों का जो विकास हुआ है वो तकनीकी प्रगति के कारण हुआ है। ये कहा है सोलो महोदय ने, बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निर्यातों को बढ़ावा देकर अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी संग्रहण की नीति अपनाकर विकास को तेज करने की नीति मुख्य रूप से किसने अपनाने की सलाह दी थी। आंसर कर देंगे वाणिज्यवादियों ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाणिज्यवादियों ने सलाह दी थी कि निर्यातों को बढ़ाकर, निर्यात यानी कि अपने देश का माल जो है दूसरे देशों में बेचकर और दूसरे देशों से सोना चांदी संग्रहण कर कर, ये नीति जो है किसने अपनाने की सलाह दी थी विकास को तेज करने के लिए, तो वाणिज्यवादियों ने, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से किस समुदाय के अर्थशास्त्रियों का संपूर्ण दर्शन विदेश व्यापार पर ही आधारित था। आंसर कर देंगे वाणिज्यवादियों का, ठीक है। दूसरे देशों में अपना जो है क्या करते हैं, माल बेचना है और दूसरे देशों से सोना चांदी वगैरह संग्रहण करना है, तो ये विदेश व्यापार हो जाता है, ठीक है। तो ये जो नीति थी किन अर्थशास्त्रियों ने इस नीति को दिया था, आंसर कर देंगे वाणिज्यवादियों ने, ठीक है। संपूर्ण जो दर्शन था ना वो विदेश व्यापार पर ही था कि विदेश से व्यापार करो और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना है वहाँ पर, ठीक है। खरीदना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे देना है, तभी हम किसी देश का कल्याण होगा। अगर आप एक दुकान लेके बैठ जाएंगे तो आप बेचेंगे तो ज़्यादा कमा लेंगे या फिर खरीदेंगे तो ज़्यादा कमा लेंगे, बताओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, पढ़ने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विकास बिंदुओं की स्थापना होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विकास बिंदुओं की स्थापना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिष्ठित तथा नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विदेशी व्यापार को विकास का इंजन माना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। प्रतिष्ठित और नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विदेशी व्यापार को विकास का इंजन माना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनकारी प्रभाव ने अर्धविकसित देशों के विकास में सामान्यतः बाधा पहुंचाई है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी सारे कथन जो है सही हो जाएंगे। द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्यापार से लाभ का अभिप्राय है। तो व्यापार से लाभ का अभिप्राय हो जाएगा शुद्ध लाभ, ठीक है। आ इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो देश दो वस्तु के मॉडल का प्रयोग किया था। तो दो देश दो वस्तु के मॉडल का प्रयोग रिकार्डो ने किया था, कब किया था? 1927 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना, एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन जो है छप चुका है, मतलब कि आपको इसको टिक करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रतिष्ठित एवं न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मानते हैं आर्थिक विकास का इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। देखो वीडियो अच्छी नहीं लगी रही ना, वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो उनके लिए बनाई है जो वीडियो देखना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब आपको अच्छा लग रहा तो देख सकते हैं, ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्ट किए हैं, वो सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तमान में भारत के तकनीकी विकास का स्तर है। तो वर्तमान में भारत के तकनीकी विकास का स्तर हो जाएगा उच्च मध्य, ठीक है। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तमान में भारत की पूंजी निर्माण दर है लगभग कितनी है? 28% है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दूसरे देशों से प्राप्त व्यापार संबंधी सहायता को क्या कहते हैं? तो व्यापार संबंधी सहायता को ना देखो विदेशी सहायता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विदेशी सहायता कहते हैं। आप एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएंगे विदेशी ऋण या फिर विदेशी कृपया। कृपया तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऋण में और विदेशी सहायता में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की प्रयास किया है कि विदेशी सहायता जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त की समस्या निम्न में से कौन से संस्थान हल करने का प्रयास करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक जिसको IBRD बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसको IDA बोलते हैं, ठीक है। IDA उल्टा लिख गया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ID का मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। उपरोक्त सभी D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सामान्यतः कौन सा होता है? तो दीर्घकालिक होता है, ठीक है, लंबे समय के लिए लिया जाता है, FDI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब दो से अधिक देशों के साथ व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुपक्षीय व्यापार, ठीक है। दो से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं तो बहुपक्षीय व्यापार हो जाएगा, ठीक है, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? आंसर कर देंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विकासशील देशों के लिए संरक्षण की नीति सहायक है। विकासशील देशों के लिए संरक्षण की नीति सहायक है, ये विचार किस अर्थशास्त्री के हैं? आंसर कर देंगे गुरनार मेडल, ठीक है। आंसर कर देंगे गुरनार मेडल के हैं कि विकासशील देशों के लिए संरक्षण की नीति जो है सहायक होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब एक देश की सीमा के भीतर विभिन्न राज्यों में व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अंत क्षेत्रीय व्यापार, ठीक है, अंत क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है देश के उद्योग विदेशी उद्योग से प्रतिस्पर्धा कर सकें इसके लिए आवश्यक होता है, इसके लिए आवश्यक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहीं पे कि अल्पविकसित देशों के तीव्र विकास के लिए क्या अधिक आवश्यक है? तो अल्पविकसित देशों के तीव्र विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता को अनेक वस्तुओं की सस्ते दामों पर उपलब्धता हो जाती है, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो जाता है और औद्योगिक विकास भी होता है, ठीक है, औद्योगिक विकास भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वतंत्र व्यापार का समर्थक निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री है? स्वतंत्र व्यापार का समर्थक निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री है? आंसर कर देंगे एडम स्मिथ, किन्स, जेबी से उपयुक्त सभी डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुराष्ट्रीय निगम वित्तीय दृष्टि से कैसा होता है? जो बहुराष्ट्रीय निगम होता है वो वित्तीय दृष्टि से कैसा होता है? आंसर कर देंगे बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली होता है। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुराष्ट्रीय निगमों का मुख्य निगम पेरेंट कॉरपोरेशन कहाँ होता है? तो आंसर कर देंगे अपने मातृ देश में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? अपने मातृ देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुराष्ट्रीय निगम तकनीक प्रदान करने के बदले जो फीस रॉयल्टी अथवा क्षतिपूर्ति व्यय लेते हैं वह होती है, क्या होती है? बहुत अधिक होती है। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों का कारोबार जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, तेज़ी से बढ़ रहा है। आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पूंजी प्रधान तकनीक के अंतर्गत निम्न में से क्या सत्य है? तो पूंजी प्रधान तकनीक में सत्य हो जाएगा आपका कि पूंजी की बड़ी मात्रा एवं श्रम की कम मात्रा से उत्पादन करना, ठीक है। आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है समावेशी तकनीकी उत्पादन में प्रारंभ में किस मद पर बड़ी मात्रा में
में पूंजी विनियोग किया जाता है? समावेशी तकनीकी उत्पादन में प्रारंभ में किस मद पर बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोजन किया जाता है? आंसर कर देंगे मशीनों एवं उपकरणों पर किया जाता है। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब आगतों में परिवर्तन के बिना अधिक उत्पादन किया जा सके तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? असमावेशी तकनीकी प्रगति कहते हैं। उल्टा पुल्टा लिख गया, आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से समावेशी तकनीकी प्रगति फलन की मान्यता कौन सी है? तो नई मशीनें पुरानी मशीनों की अपेक्षा अधिक एवं श्रेष्ठ उत्पादन करती हैं। उत्पादन फलन का स्वरूप रेखीय स्वरूप होता है। रेखीय स्वरूप यानी कि एक दिशा में आगे बढ़ने का स्वरूप होता है। उपकरणों एवं मशीनों के क्षेत्र में सदैव आविष्कार चलते रहते हैं। उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब तकनीकी प्रगति होने के बावजूद लाभ की दर स्थिर रहती है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तटस्थ तकनीकी प्रगति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक आविष्कारक तब तटस्थ कहा जाता है जब वह श्रम तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता में समान अनुपात में वृद्धि कर सकता है। ये कथन हो जाएगा, किसका हो जाएगा? हिक्स महोदय का हो जाएगा। सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तकनीकी प्रगति को आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा अर्थशास्त्री मानता है? आंसर कर देंगे सोलो एवं कुजनेट्स महोदय। सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रोफेसर हैरेट द्वारा तटस्थ तकनीकी प्रगति को प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक का नाम है, ठीक है। तटस्थ तकनीकी प्रगति को प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का नाम है टूवर्ड ए डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। किसकी किताब है? प्रोफेसर हैरेट की किताबें, याद रखेंगे। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एडम स्मिथ ने अपने किस विचार की विवेचना करते समय कौशल अर्जन की प्रक्रिया के महत्व को स्पष्ट किया था? आंसर कर देंगे श्रम विभाजन का। श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है, वो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंतर्जात वृद्धि सिद्धांत का निम्न में से प्रमुख विवेचक कौन है? तो आंसर कर देंगे पोलर रोमर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखेंगे, पोलर रोमर के अनुसार अंतर्जात वृद्धि सिद्धांत में अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का, ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का अध्ययन करना आवश्यक है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सोलो के तकनीकी प्रगति मॉडल की मान्यता निम्न में से कौन सी है? आंसर बताएंगे, तकनीकी प्रगति का तटस्थ रहना, समाज में बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है, पूंजी का मूल्य ह्रास नहीं होता है, ठीक है, पूंजी का मूल्य ह्रास नहीं होता है। उपरोक्त सभी द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अर्थशास्त्रियों द्वारा किसका तकनीकी प्रगति मॉडल अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है? आंसर कर देंगे सोलो का, ठीक है, सोलो का तकनीकी प्रगति मॉडल जो है बहुत अच्छा माना जाता है। आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निकोलस कार्डोर का विकास मॉडल किस अर्थशास्त्री के गतिज दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? गतिज दृष्टिकोण की व्याख्या करता है, आंसर कर देंगे किन्स महोदय का। द इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखेंगे कि गणितीय स्वरूप में कार्डोर मॉडल जो होता है वो होता है y इजिकल टू डब्ल्यू प्लस पी, y इजिकल टू डब्ल्यू प्लस पी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत के अनुसार जो है किसकी मात्रा को अधिक करके अथवा अनुपात परिवर्तन करके प्रौद्योगिकी की ऊंची दर प्राप्त की जा सकती है? आंसर कर देंगे श्रम एवं पूंजी की। साइज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मानव पूंजी निर्माण किन देशों में अधिक होता है? तो मानव पूंजी निर्माण जो है विकसित देशों में अधिक होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से सही विकल्प बताइए। देखो सही विकल्प बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस तरह के क्वेश्चन में आपके लिए रखे हैं, तो इनको जरूर देख लेना। औद्योगिक पूंजी आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाती है, ठीक है, औद्योगिक पूंजी जो होती है वो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को जो है गतिशील बनाती है। जिस देश में औद्योगिक पूंजी निर्माण की दर अधिक होगी तीव्र आर्थिक विकास कर सकता है, ठीक है। जिस देश में जो है औद्योगिक पूंजी निर्माण दर जो है अधिक होगी वो तीव्र विकास कर सकता है, तेजी से विकास कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सा, यानी कि आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, औद्योगिक पूंजी के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो देखिए, इंजीनियर एवं तकनीकी प्रशिक्षक, प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय सेवी वर्ग, वैज्ञानिक, चिकित्सक एवं कृषि विशेषज्ञ। उपरोक्त सभी द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डेनिस किसके बीच भेद करता है? तो डेनिस जो है शिक्षा और ज्ञान के बीच भेद करता है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे। आप कैसे भेद करता है वो जान लीजिए कि डेनिस शिक्षा का योगदान जो है गुणवत्ता में वृद्धि मानता है, ठीक है, शिक्षा का योगदान जो है गुणवत्ता में वृद्धि मानता है, और ज्ञान की उन्नति को तकनीकी परिवर्तन मानता है, ठीक है, ज्ञान की उन्नति को तकनीकी परिवर्तन मानता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जेम्स मिलर्स ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो जेम्स मिलर्स ने अंतर्जात कारण सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तकनीकी परिवर्तन आर्थिक विकास का प्रमुख चालक है और तकनीकी का स्तर आर्थिक
प्रगति का मुख्य निर्धारक है। ये कथन किसका हो जाएगा? तो जेम्स मिलर्स का हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नव परिवर्तन के प्रभाव को उत्पादन की मात्रा के साथ किस अर्थशास्त्री ने जोड़ा है? तो आंसर कर देंगे केन्थ एरो ने जोड़ा है। ठीक है, केन्थ एरो का एक और सिद्धांत है करके सीखने का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एग्जाम में आने वाला है। करके सीखने का सिद्धांत जो है किसने दिया है? केन्थ एरो ने दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आर्थिक विकास के पहिए को त्वरित एवं लगातार गति में निम्न में से कौन सा तत्व चला सकता है? आर्थिक विकास के पहिए को त्वरित एवं लगातार गति में निम्न में से कौन सा तत्व चला सकता है? आंसर कर देंगे तकनीकी प्रगति, बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्जात विकास मॉडल को किस दशब्दी में वरीयता प्रदान की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1980 से 1990 के बीच में, बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्जात विकास मॉडल निम्न में से कौन सी व्याख्या प्रस्तुत करता है? तो अंतर्जात विकास मॉडल जो है कौन सी व्याख्या प्रस्तुत करता है? आंसर कर देंगे दीर्घकालीन आर्थिक विकास। ठीक है, दीर्घकालीन आर्थिक विकास की व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पाद अनुपात सामान्यतः होता है, स्थिर होता है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पाद जो होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष तेल की कीमतों में अतुलनीय वृद्धि के कारण बड़ा ऋण संकट किस दशक में आया था? आंसर कर देंगे 1970 के दशक में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बौद्धिक पूंजी का आंतरिक स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? बौद्धिक पूंजी का आंतरिक स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है पूछ रहा है हमसे। तो सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। विशिष्ट तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना तथा उनमें शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना बौद्धिक पूंजी का एक आंतरिक स्रोत हो जाता है। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना एवं उनमें प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना जो है क्या हो जाता है? बौद्धिक पूंजी का एक आंतरिक स्रोत हो जाता है। विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेना एक गलत पॉइंट हो जाता है, तो सा इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की प्रक्रिया होती है वो क्रमिक होती है, सतत होती है, अविरल होती है। सा इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोलो का विकास सूत्र समग्र विकास दर के निर्धारण में किसकी भूमिका को निरूपित करता है? आंसर कर देंगे पूंजी आगत और तकनीकी प्रगति की भूमि को निरूपित करता है। सा इज द राइट आंसर। आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्जात सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास क्या है? तो अंतर्जात सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास हो जाता है आपका यांत्रिक क्रिया और मानवीय उपक्रम। सा इज द राइट आंसर। आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात निरर्थक है। यह कथन किसका हो जाता है? गुन्नार मेडल का हो जाएगा। आ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुम्पीटर विकास प्रक्रिया में किन तत्वों पर बल देते हैं? आंसर कर देंगे नव परिवर्तन और उद्यमियों की साहसिक क्रिया पर। ठीक है, आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अल्पविकसित देशों में अधिकांशतः क्या पाया जाता है? तो अल्पविकसित देशों में अधिकांशतः जो है अविकसित मानव संसाधन पाया जाता है। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बौद्धिक पूंजी निर्माण प्रक्रिया में मुद्रा का निवेश किसमें किया जाता है? तो नागरिकों के ज्ञान वर्धन में, कौशल वृद्धि में, क्षमताओं में वृद्धि में, उपरोक्त सभी। दा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है करने से जानकारी से तात्पर्य है। करने से जानकारी से तात्पर्य हो जाएगा कार्य करते करते अनुभव प्राप्त करना है। ठीक है, करने से जानकारी का जो सिद्धांत किसने दिया है? केन्थ एरो ने दिया है। किसने? केन्थ एरो ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विश्व के बाजारों में शीघ्र अपना स्थान बना लेती है? तो आंसर कर देंगे विकसित अर्थव्यवस्थाएं। आ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन देशों की अधिकांशतः जनता प्राथमिक देशों में संलग्न होती है। आंसर कर देंगे अल्प विकसित देशों की जो अधिकांशतः जनता होती है वो प्राथमिक क्षेत्रों में लगी हुई होती है। आ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूचना प्रतिमान अवधारणा के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हो जाएंगे आपके जे.ई. स्टिग्लिट्ज। ठीक है, बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टिग्लिट्ज का प्रमुख सिद्धांत है। तो स्टिग्लिट्ज का प्रमुख सिद्धांत हो जाएगा आपका जोखिम से बचाव का सिद्धांत, असीमित सूचना का सिद्धांत। आ और बा दोनों सही हैं, तो सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जोसेफ स्टिग्लिट्ज किन अर्थशास्त्रियों के समूह के हैं? तो आंसर कर देंगे नवकिंसवादी। सा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टिग्लिट्ज किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के समर्थक है? तो आंसर कर देंगे गतिमान अर्थव्यवस्था के समर्थक हो जाएंगे। बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा स्टिग्लिट्ज ने सूचना अर्थशास्त्र को किस शाखा के रूप में विकसित करने का प्रयास किया? तो आंसर कर देंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 79 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीनों वीडियो के क्वेश्चंस मिला के आपके 179 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपने यहाँ तक सपोर्ट किया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लेना। 30 से प्लस क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरी आपसे गारंटी रहेगी, सारे क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट कराएं। ठीक है, और मेरी तरफ से आपको लास्ट में ऑल द बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।